Hello friends, welcome to our 7th episode of FAQ series. So again, very interesting questions. Let's start. ये क्वेश्चन हमारे गूगल अकाउंट से पूछा गया है। एक पेशेंट को उनके डिस्क ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी में लेजर रिकमेंड किया है। उन्होंने लेजर के बहुत से साइड इफेक्ट सुने हैं। सो लेजर ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं, तो आप ये बताएं। So again, one very common question and answer is very simple. First thing is that laser is almost newly added modality in a physiotherapeutic world. Almost it's 20 to 30 years. So comparatively it's new. Second, अभी मैं लेजर के बारे में कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कमेंट करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं कि सर्जिकल लेजर एंड थेरेपी। सो इन दोनों के बीच में जो एक सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है वो है पावर का। सो जहां पर थेरेपेटिक लेजर की रेंज स्टार्ट होती है 500 नैनोवाट से, वहीं सर्जिकल लेजर की रेंज स्टार्ट होती है 3000 टू 10,000 मेगावाट से। एंड आई होप कि नैनोवाट और मेगावाट के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होगा। सो इफ इन अ क्रूड रेंज आई विल से 500 nanowatt or 1 into 10 to the power 20 nanowatt. So 1 into 10 to the power 20 nanowatt is a surgical laser. उनकी रेंज वहां से स्टार्ट होती है। So a huge difference in power. So one more important thing, non-invasive nature. So therapeutic laser is always non-invasive. वो कभी भी कोई भी स्किन पे इंसिजन क्रिएट नहीं करने वाला है, कोई भी इंसिजन नहीं क्रिएट करने वाला है, कभी भी कोई कट नहीं लगेगा। It's just a application of light. Second, again, if I will focus on more therapeutic laser, so in nowadays it is called as a photobiomodulation. So that was a name for the therapeutic laser, photobiomodulation. It is already approved by FDA in 2004. Almost 15 साल के ऊपर हो गया है। अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुआ। FDA 2004 में उसको अप्रूव कर चुकी है। And if I will put some light on the photobiomodulation, so according to FDA, any light source that are designed to improve circulation, repair and reduction in pain is come under this section. So photobiomodulation. And what it does, so as we all know कि हमारी जो लाइट है वो फोटॉन्स में आती है। So जब भी एक फोटोन का, एक डिजाइंड लाइट के फोटोन का इंटरेक्शन आपके सेल से होता है, उस पर्टिकुलर सेल में कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस की एक सीरीज प्रोड्यूस होती है एंड अल्टीमेटली वो सेलुलर रिपेयर को इनहांस करती है। व्हेन देयर इज अ रिपेयर एट सेलुलर लेवल, इन टर्म्स इट क्रिएट्स इंप्रूव सर्कुलेशन ऑन द सेल एज वेल एज रिडक्शन इन पेन। सो इट्स अ रीजनरेशन। सो लेजर एक बेनिफिशियल मॉडलिटी है एंड इवन हम अपने सेटअप में बहुत कॉमनली डिस्क पेन के लिए लेजर यूज करते हैं, उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। बट ट्राई टू मेंटेन ऑलवेज इट इज अ क्लास 4 लेजर दैट इज 500 नैनोवाट बिकॉज इट हैज अ लेसर टाइम एप्लीकेशन एंड क्विक रिजल्ट्स। सो आई होप आपका अब डर खत्म हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। See you in next FAQ series, and if you have any questions regarding physiotherapy, you can ask at our comment section.